सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में देश भर में नशीली दवाओं की छापेमारी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जजान क्षेत्र में बॉर्डर गार्ड के भूमि गश्ती दल ने 175 किलोग्राम कैट की तस्करी के 2 प्रयासों को विफल कर दिया और एक अलग घटना में प्रांत में सुरक्षा अधिकारियों ने उसी दवा को चोरी करने की कोशिश करने के लिए 2 इथोपियाई लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हेल क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने मेथाम्फेटामाइन, हशीश और अन्य नशीले पदार्थों को बेचने की कोशिश करने और फायर आर्म्स, जीवित गोला बारूद और बड़ी मात्रा में धन रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस बीच रियाद में नारकोटिक्स नियंत्रण महानिदेशालय ने एक ट्रक के अंदर छिपाकर रखे गए 110 किलोग्राम Q80 की तस्करी की कोशिश में इन्वॉल्व्ड लोगों को लेकर 2 यमनी नागरिकों एवं 2 और नागरिकों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई सभी दवाओं को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है और गिरफ्तार किए गए लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा गया है। वहीं जो कोई भी संदिग्ध तस्करी या अन्य उल्लंघनों की रिपोर्ट करना चाहता है वह 1910@zatca.gov.sa पर ईमेल के माध्यम से या देश के भीतर से 1910 पर कॉल करके या फिर विदेश से +9611420841 पर पूर्ण विश्वास के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी के लिए वित्तीय पुरस्कार की भी पेशकश की जा रही है। सऊदी अरब का थिएटर और प्रदर्शन कला आयोग 3 शहरों में एक्टिंग ट्रेनिंग और सुधार कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम के सत्र 16 से 27 जुलाई तक अल-अहसा में, 13 से 24 अगस्त तक ताबूक में और 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हेल में होने वाले हैं। बता दें कि आयोग के रणनीतिक कौशल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अनुभवी और स्पेशल ट्रेनर यानी एक्सपीरियंस्ड और स्पेशल ट्रेनर इस पहल में शामिल होंगे। इसमें 10 दिनों की अवधि वाली 2 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक वर्कशॉप को प्रतिदिन 3 घंटे दिए जाएंगे। ग्रीन रियाद कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शहर में 7.5 मिलियन पेड़ों की सिंचाई के लिए प्रतिदिन 1.7 मिलियन क्यूबिक मीटर उपचारित पानी ले जाने के लिए 1350 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य ग्रीन रियाद और राजधानी में अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्थायी हरित स्थान प्राप्त करना है। यातायात को बाधित किए बिना काम में तेजी लाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस का उपयोग करके निर्माण शुरू हो गया है। काम के कोऑर्डिनेटेड और संबंधित निकायों के साथ संपर्क के लिए सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम स्थापित की गई है। हज और उम्राह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सभी उम्राह कंपनियों और प्रतिष्ठानों को हज यात्रियों और पैगंबर की मस्जिद के विजिटर्स के सेवा नियंत्रण दस्तावेज का पालन करना होगा, जो 1445 हिजरी के नए उम्राह सीजन में सऊदी अरब से बाहर आ रहे हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि अब 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के यात्रियों को एक साथी के साथ होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम कोई भी हज यात्री होता है तो वह अकेले हज नहीं कर सकता है। कार्यक्रम की अवधि राज्य के अंदर यात्रियों की वास्तविक निवास अवधि के अनुरूप होनी चाहिए, बशर्ते कि निवास की वैधता यानी इकामा सऊदी अरब में प्रवेश की तारीख से 90 दिनों से अधिक ना हो। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और पायलटों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि यह 2015 में उड़ान भरने के लिए तैयार है। एयरलाइन ने कहा कि हम अपनी टीम में शामिल होने के लिए पायलट्स के पहले फैकल्टी की तलाश कर रहे हैं। मैं उन सभी को प्रोत्साहित करता हूं जिनके पास बोइंग 787, बोइंग 789 या बोइंग पर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है।